अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 मैथ। और क्लास 8 मैथ में आपने नया चैप्टर, जैसे कि उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो एक अपलोड किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लिए। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लिए जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, उसके लिए वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम चलेंगे इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज की तरफ, 6.1 एक्सरसाइज जो आपकी है। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आपके लिए जरूरी यह है कि पहले आप वो वीडियो देखें। जब आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देखेंगे, आपको सब कुछ इसको एक्सरसाइज में अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे इस एक्सरसाइज को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं महसूस होगी अगर आप अच्छे से पहला वीडियो देख लेंगे। डियर स्टूडेंट, जो आपकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 6.1 एक्सरसाइज आपके पास है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि जो ये नंबर्स आपके पास दिए हैं, इनके स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। आप जो इनका स्क्वायर हमारे पास बनेगा इन नंबर्स का, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस जो आपके पास होगी वो क्या होगी। आपके पास नंबर या तो 1 पर एंड होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 0 पर। ठीक है, उसके लिए आपने पहले कुछ चीजें पढ़ ली हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, अगर नंबर हमारे पास है ऐसा कि जिसकी यूनिट प्लेस 1 है, जो उसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस भी 1 होगी। ऐसे ही नंबर अगर हमारे पास 1 नहीं है, नंबर हमारे पास 9 है, उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस 1 होगी। यानी नंबर की यूनिट प्लेस पर अगर 1 है या नंबर की यूनिट प्लेस पर अगर 9 है, तो उसका जो स्क्वायर हमारे पास होगा उस स्क्वायर का यूनिट प्लेस जो है वो 1 होगी। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था 4 के लिए, अगर नंबर की यूनिट प्लेस हमारे पास 4 या 6 है, नंबर की यूनिट प्लेस 4 या 6 है, तो उसका जो स्क्वायर हमारे पास होगा उसकी यूनिट प्लेस जो हमारे पास होगी वो हमारे पास हमेशा 6 ही होगी। अगर नंबर की यूनिट प्लेस 4 है या 6 है, जो उसका स्क्वायर हमारे पास होगा उसकी जो यूनिट प्लेस हमारे पास होगी वो 6 होगी। इसी तरीके से बाकी भी प्रॉपर्टीज में पहले ही पढ़ा चुका हूं, मुझे ज्यादा उसमें नहीं जाने की जरूरत है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 81, तो हमें लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 का जो स्क्वायर होगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट पर जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि अगर नंबर की यूनिट प्लेस पर 1 या 9 है तो इसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं 1। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपके पास है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ, जैसे कि आपके पास नंबर है 272, तो हमेशा 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 आता है स्टूडेंट, तो यूनिट डिजिट हमेशा इसके लिए 4 होगी। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट जो है वो खुद करेंगे, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। कुछ नंबर्स हमारे पास यहां पर दिए हैं, जैसे कि 1057 है, 23453 है, 7928 है आपके पास। उसके बाद आपके पास 2 आपके पास दिया है 6 टाइम्स, उसके बाद 64000 है आपके पास। नंबर्स आपके पास दिए हैं। क्वेश्चन में कहा गया दी फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन दे दें आप उसके लिए। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि पहला नंबर आपके पास है, उसकी यूनिट डिजिट जो हमारे पास है वो 7 है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा नंबर एंडिंग इन 7, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, नंबर आपके पास जो है वो नंबर है 1057। तो जब नंबर आपके पास है 1057, इसकी यूनिट प्लेस 7 है, तो आप याद रखें कि नंबर एंडिंग इन 7 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। वो नंबर जो 7 पर एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। ठीक है ना, नंबर एंडिंग इन 7 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स।
वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं होते, अगर वो नंबर जो 7 पर एंड होते हैं आर नॉट स्क्वायर नंबर्स या आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर जो 7 पर एंड होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास है 2 3 4 5 3, यूनिट डिजिट 3 है, यही लिखोगे सेम केस। वो नंबर जो 3 पर एंड होते हैं वो स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं। वो नंबर जो 8 पर एंड होते हैं, जैसे उसके बाद नंबर आपके पास है उसकी यूनिट प्लेस 8 है, वो नंबर जो 8 पर एंड होते हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। वो नंबर जो 2 पर एंड होते हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। उसके बाद आपके पास नंबर है 64000, जैसे कि नंबर आपके पास यहां पर क्या है 64000, तो वो नंबर जिसके एंड पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो, यानी अगर 3 जीरो है, 2 जीरो होते तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो यानी 1 3 5 या 7 ऐसे जीरोस हमारे पास हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस पर अगर एंड होता है कोई नंबर, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ये पार्ट नंबर आपके पास है स्टूडेंट 5, तो हम लिख सकते हैं नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, वो नंबर जो हमारे पास एंड होता है ऑड नंबर ऑफ जीरोस पर, ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर या आर नॉट स्क्वायर नंबर्स, आर नॉट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के हैं या परफेक्ट स्क्वायर के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। सेम आपके पास यही कंडीशंस आपके पास है। उसके बाद आपके पास फिर है 2 पर एक नंबर एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर जो 2 पर एंड होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ऐसे उसके बाद फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस पर दोनों नंबर एंड हो रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जो है इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें और बाकी पार्ट्स खुद कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। आपके पास नंबर दिए हैं, 4 नंबर आपके पास दिए हैं। 431 ऑड नंबर आपके पास है, 2828 इवन नंबर आपके पास है, 7779 आपके पास एक नंबर है ऑड नंबर है, 82004 ये आपके पास इवन नंबर है। यानी यहां पर दो आपके पास इवन नंबर दिए गए हैं और 2 ऑड नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर जो है वो ऑड होगा। हमेशा याद रखना ऑड नंबर का स्क्वायर ही ऑड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर ऑड नहीं होता। ऑड नंबर्स का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन नहीं होता। स्टूडेंट्स ये याद रखिए। तो इसका मतलब हमारे पास जो 431 है और 7779 जो हमारे पास है, ये वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर जो हमारे पास है वो ऑड होगा। तो इसलिए आप खुद लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आपके पास है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये 2 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो स्क्वायर होगा वो ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर ऑड हैं, इसका मतलब इनके स्क्वायर जो है वो भी ऑड होंगे। ये आप खुद लिख लेंगे, इसलिए मुझे यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न दिया है स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को समझना है और नेक्स्ट पार्ट जो है वो करने है। जैसे कि आपके पास है 1 1, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, जैसे कि 1 1 स्क्वायर जो हमारे पास है स्टूडेंट वो किसके बराबर दिया है, ये दिया है आपके पास 121। इसी तरीके से हमारे पास है 101 स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है 10201। इसी तरीके से आपके पास है 10101 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 दिए हैं, 101 स्क्वायर, 101 स्क्वायर था। फिर उसके बाद 1001 स्क्वायर आपके पास दिया है, ये दिया है 1002 फिर 001। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास दिया है 1 फिर 4 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 टाइम्स 0 आपके पास है। फिर यहां पर आपके पास है 1, एक डैश दे दिया है बीच में, फिर 2 दे दिया स्टूडेंट्स बीच में, फिर उसके बाद एक डैश है, फिर यहां पर 1 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहां पर है नेक्स्ट आपके पास इसके बाद दिया है 1 2 3 4 5 6 जीरोस दिए हैं बीच में, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस, और यहां पर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर फिर डैश दे दिया है बीच में, फिर यहां पर यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर
देखिए स्टूडेंट्स, 11 स्क्वायर था 121, यानी 1 2 फिर 1, कोई जीरो बीच में नहीं है। यहां बीच में एक जीरो है स्टूडेंट, तो यहां पर 1 और 2 के बीच में एक जीरो रख लिया। यहां पर हमारे पास दो जीरो हैं, सो 1 और 2 के बीच में दो जीरो हमारे पास आ गए। यहां से भी 1 और 2 के बीच में दो जीरो हमारे पास है। तो पैटर्न में हम ये देखते हैं कि यहां पर हमारे पास जितने जीरो यहां पर हमारे पास नंबर में है, उतने ही जीरोस हमारे पास 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास 4 जीरोस है, हम यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बन गया हमारे पास इस नंबर का स्क्वायर। यहां पर 6 जीरोस हैं, तो 1 के बाद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरोस, फिर 1। तो ये हमारे पास पैटर्न था स्टूडेंट, ये आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो आप लिखने वाले हैं स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में आप वही लिखिएगा जो मैंने अभी लिखा था, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन अलग लिखेंगे और सोल्यूशन में आप सिर्फ ये देंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ आप पहले आप ये ऐसे ही लिखेंगे डैश में, जैसे था पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, और उसके बाद जो सोल्यूशन आप लिखेंगे उस सोल्यूशन में आप ये लिख दीजिएगा, तो ये आपका सोल्यूशन अलग हो जाएगा। तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये पैटर्न था आपके पास। पैटर्न को हमेशा देखना है और समझना है स्टूडेंट्स। जब आप पैटर्न को समझ गए, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये जो पैटर्न हमारे पास दिया है, इस पैटर्न को हमने समझना है और मिसिंग डिजिट्स हमें निकालने हैं। जैसे कि यहां पर आपके पास है फिर 1 स्क्वायर, वो आ गया आपके पास 121। उसके बाद हमारे पास दिया है 101 स्क्वायर, वो आपके पास दिया है 10201। उसके बाद हमारे पास फिर दिया है स्टूडेंट्स 10101 स्क्वायर, और 10101 स्क्वायर जो है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स किसके बराबर, 10203, 10203, फिर 02, फिर 01, ध्यान रखिएगा अच्छे से। उसके बाद हमारे पास है 1, यहां पर हमारे पास है 010101 010101 स्क्वायर इज इक्वल। अब यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। पहले सभी पार्ट्स लिख देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहां पर हमारे पास सिर्फ डैश है और इसका स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू, अब स्क्वायर में हमारे पास क्या है 1020304 102030405 102030405, फिर 0304 030201। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आप इनका सोल्यूशन दें। इस पैटर्न को सबसे पहली चीज समझना है और समझने के बाद हमें क्वेश्चन करना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन ऐसे ही लिखिएगा और उसके बाद आप लिखिएगा क्वेश्चन, आप कंप्लीट लिखिएगा ये यहां तक। उसके बाद सोल्यूशन जो है वही उसमें ये अलग लिखिएगा। अब मैं यहां इसी में दिखा देता हूं, लेकिन आप सोल्यूशन में जब आप कॉपी पर लिख सकते हैं तो पहले आपको ये सब यहां तक लिखना है। उसके बाद ये हिस्सा जो है ये दोबारा आपने लिखना है सोल्यूशन में, क्योंकि हमने यहां पर आंसर देना है पैटर्न को समझने के बाद। यहां पर हमारे पास कितने डिजिट है स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3। यहां पर दो डिजिट है 1 2 1, तो 1 2 1 2। यहां पर हमारे पास 3 डिजिट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 102, तो 2 तक हमारे पास 3 डिजिट आ गए, 102 2 तक हमारे पास 3 डिजिट आ गए। यहां पर हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स है। यहां पर ध्यान रखें आप, जब यहां पर 5 डिजिट्स हैं, यहां पर जो हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट है वो 3 है, और 3 तक हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी जितने डिजिट्स हमारे पास हैं उन डिजिट्स वाला जो नंबर हमारे पास, यानी अगर 5 डिजिट्स है तो 5 जो हमारे पास है, यानी 5 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर हमारे पास बनेगा 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 0 2 फिर 0 3 ऐसे ही लिखा। जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर जो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर डिजिट, वो दोनों साइड से सेम नंबर पर आना चाहिए, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। यहाँ पर हम देखते 1 2 3 4 5 डिजिट्स हमारे पास है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी मिड पर हमारे पास 3 आ गया। यानी यहां से स्टार्ट करें 3 आ रहा है, यहां से स्टार्ट करें यहां तक 3 आ रहा है। ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 7 डिजिट्स हमारे पास है। तो यहां पर अगर हम ऐसे लिखें
1020304। यहां पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स कितने नंबर बन गए, 1 2 कितने डिजिट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 डिजिट्स हमारे पास आ गए। तो पहले आपने 7 डिजिट्स लाने हैं, यानी जहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट्स हैं, तो पहले आप यहां 7 डिजिट्स लाएं। तो आगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट तक आ गया 1, फिर 0 2 0 3 0 4। अब इसी का वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले ले, 0 3 0 2 0 1। इसी तरीके से अब आपके पास यहां पर है हाईएस्ट, जो हमारा सबसे बड़ा डिजिट है वो 5 यहां पर है। तो कितने डिजिट आगे 5 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट्स हमारे पास है। तो यहां पर भी 9 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास बन गए स्टूडेंट्स 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट्स। तो ये नंबर हमारे पास इस तरीके से बन गया। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इस क्लास को देखें और समझने की भी कोशिश करें। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझसे कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।